इजराइल से आखिरकार वो खबर आ गई है जो भारत के लिए एक बड़ी सीख है और गर्व की बात भी। जंग शुरू होते ही इजराइल ने चुपचाप एक ऐसा प्लान बनाया जिस प्लान को भारत के हजारों लोगों ने पूरा किया है। सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। इजराइल ने भारत की मदद से हमास का साथ देने वाले एक एक फिलिस्तीनी का ऐसा इलाज किया है जिसके बारे में किताबों में लिखा जाएगा। इजराइल जैसी देशभक्ति और प्लानिंग शायद ही कोई देश करता हो। अब तो कई लोगों का कहना है कि भारत को भी इजराइल जैसा खेल बांग्लादेश के साथ खेलना चाहिए। अगर भारत ने इजराइल वाला प्लान अपना लिया तो चुटकियों में बांग्लादेश को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने भारत की मदद से कैसे फिलिस्तीन को बर्बाद किया और कैसे भारत भी इस प्लान का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ कर सकता है। दरअसल पिछले एक साल के दौरान इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन हमास का साथ देने वाले फिलिस्तीनियों को बर्बाद करने के लिए उनका बहिष्कार भी शुरू कर दिया। जंग से पहले तक इजराइल के रियल एस्टेट समेत कई बड़े बड़े सेक्टर्स में फिलिस्तीन के लोग ही काम करते थे। ये लोग गाजा और वेस्ट बैंक इलाकों में रहते थे और काम करने के लिए इजराइल आते थे। मगर जंग शुरू होते ही इजराइल ने कहा कि वो फिलिस्तीनियों को नौकरी नहीं देगा। जो लोग हमास आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, इजराइल उन्हें नौकरी नहीं देगा। इजराइल की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया और उनकी जगह भारतीय वर्कर्स को नौकरी देनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में अब खबर आई है कि इजराइल में 16,000 भारतीय वर्कर्स अब काम कर रहे हैं। इन भारतीय वर्कर्स ने फिलिस्तीनियों को पीछे छोड़ दिया है। यानी इजराइल ने फिलिस्तीनियों का बहिष्कार करने के लिए अपने मित्र देश भारत का साथ लिया। नतीजा अब आपके सामने है। इजराइल हथियारों से हमास को तो खत्म कर चुका है, मगर अब आर्थिक बॉयकॉट कर फिलिस्तीनियों को भी बर्बाद कर चुका है। इस प्लान में इजराइल की प्राइवेट कंपनियों ने भी शानदार काम किया। इन कंपनियों ने बता दिया कि देश से आगे कोई नहीं है। फिलिस्तीन के लोग अगर गद्दार हैं तो हम गद्दार लोगों को काम नहीं देंगे। कई लोगों का कहना है कि भारत को इस प्लान से सबक लेना होगा। भारत सरकार अपना काम तो कर रही है, मगर भारत की जनता को भी कुछ कदम उठाने होंगे। बांग्लादेश का बॉयकॉट करना होगा। बांग्लादेश को उसकी असली हैसियत और औकात दिखानी होगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर टिकी है। ऐसे में भारतीय लोगों को ही अपनी ताकत दिखानी होगी। चाहे सरकार हो, सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी को भारत के लिए आगे आना होगा। भारत को गाली देने वाले एक एक बांग्लादेशी का बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरह से हाल ही में कश्मीरी गेट की स्पेयर ऑटो पार्ट मार्केट एसोसिएशन ने बांग्लादेश का बॉयकॉट किया, ऐसे ही भारत के हर क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को बांग्लादेशियों का बॉयकॉट करना होगा।